बुर्के का प्रवेश। सही सुना आपने दोस्तों। इस वक्त प्रदेश की जनता, प्रदेश की युवा के सामने कई समस्याएं हैं। करप्शन, क्राइम, नौकरियां, महंगाई। इन मुद्दों पर फोकस करने के बजाय और इन मुद्दों से ध्यान हटाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अब बुर्के का शगुफा छोड़ रही है, क्योंकि मैदान में उतर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुर्का, हिंदू मुसलमान की बात ना करें। बिहार चुनाव को लेकर एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने निकलकर आती हुई नजर आ रही हैं। बिहार के अंदर किस तरह से राजनीति का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। जिस तरह से हर चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम बुर्का जिस तरह से किया गया, वही बिहार के अंदर भी शुरू किया जा रहा है। लेकिन मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि बिहार के अंदर यह दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा दोस्तों। योगी जी ने मोदी जी को बुरी तरह से बिहार के अंदर फंसा दिया और दावा यह किया जा रहा है कि भाजपा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अविसार शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। तो बिहार चुनाव में हो चला है बुर्के का प्रवेश। सही सुना, बुर्के का प्रवेश। इस वक्त प्रदेश की जनता, प्रदेश की युवा के सामने कई समस्याएं हैं। करप्शन, क्राइम, नौकरियां, महंगाई। इन मुद्दों पर फोकस करने के बजाय और इन मुद्दों से ध्यान हटाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी अब बुर्के का शगुफा छोड़ रही है। बुर्के का शगुफा। मैदान में उतर आए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बुर्का, हिंदू मुसलमान की बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भूल गए कि उनका अपना राज्य, जहां वो मुख्यमंत्री हैं, किस कदर अपराध की गिरफ्त में है। और बिहार के अंदर जो मुंह बाहे मुद्दे खड़े हुए हैं, उस पर फोकस करने के बजाय इन मुद्दों की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात, मीडिया का साथ मिल रहा है। और जहां तक मीडिया का साथ मिल रहा है या फिर मोदी मीडिया का साथ मिल रहा है, वाला हूं मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के इस क्लिप के सहारे कि किस तरह से आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। सही सुना आपने, आपके बच्चे अब इस कदर जहर उगल रहे हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर सबसे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भूल गए कि बिहार किस कदर करप्शन, क्राइम और वहां का युवा जो है त्राहिमाम कर रहा है नौकरियों को लेकर। इन मुद्दों पर बोलने के बजाय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुर्के का शगुफा छोड़ दिया। बुर्के का शगुफा। जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक शगुफा छोड़ा है कि विकास नहीं, बुर्का चाहिए। बताइए। विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर भी डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, अपना वहां पर पासपोर्ट दिखा करके अपनी फोटो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। सुना आपने? अब आपने गौर किया होगा दो तीन चीजें। यहां पर वो हज की बात भी ले आते हैं, कहते हैं कि भाई वहां तो आप शक्ल दिखा सकते हैं। यानी कि मुद्दा सिर्फ बुर्का नहीं है, मुद्दा यह नहीं है जो दावा यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कर रहे हैं कि साहब बुर्के के सहारे वोट की चोरी हो रही है। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है, वो और आगे जाते हैं, वो हज की बात करते हैं, वो पासपोर्ट की बात करते हैं, वो विदेशों में जाने की बात करते हैं। यानी कि ये मत सोचिए कि यहां पर वो सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उनके भाषण में एक ब्रॉडर, एक व्यापक मुद्दा है जिसमें वो प्रदेश के मुसलमानों पर प्रहार कर रहे हैं और उसके जरिए महागठबंधन पर। जहां तक वोट चोरी की बात है, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बताने की कृपा करेंगे? एसआईआर को लेकर लगातार रिपोर्टर्स कलेक्टिव रिपोर्ट कर रहा है। जी हां, रिपोर्टर्स कलेक्टिव रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है कि क्या हालात हैं।
एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में इतने झोल हैं, इतने झोल हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, क्या ही कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो खैर अब टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। यह पूरी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो है रहस्यों के घेरे में है, इसके आसपास कई काले पर्दे हैं। और यहां पर क्या वोट चोरी की बात करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को है? यानी कि चुनाव आयोग कुछ भी गलत करे उसे जायज ठहराने के लिए भाजपा मैदान में आ जाती है। भाजपा मैदान में आ जाती है, कुछ भी गलत ठहराने के लिए सकती। पिछले 10 सालों में जब से बिहार में शराब बंदी हुई है, क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि बिहार में अवैध शराब कितना बड़ा मुद्दा है? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसकी चर्चा करेंगे? पटना की सड़कों पर किस बेरहमी के साथ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पीटा गया, क्या यह वो सुशासन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? सुशासन, यह सवाल उठाया जाएगा। बिल्कुल, ये मुद्दे हैं साहब, मुद्दे पर आइए। और मुद्दे पर रहना कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सीखा, और यही मीडिया का हाल है दोस्तों। देखिए का प्रवेश मीडिया यहां पर कह रहा है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा दे दिया, बुर्का बनाम विकास। क्या यह मीडिया बताएगा कि सड़क पर किस बेरहमी के साथ बिहार के युवा की पिटाई की गई? नहीं, यह वो मीडिया है साहब जो दलितों वंचितों की बस्तियों में जाता है, जेब में हाथ डालकर रिपोर्टिंग करता है। अहंकार इनका सर चढ़कर बोल रहा है दोस्तों। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसका लिंक वैसे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से नहीं है, मगर इसको बताने का मकसद यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इनका पालतू मीडिया, जो हर गुजरते दिन के साथ आपकी नसों में जहर भर रहा है ना, उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, बच्चों की जुबान, बच्चों की भाषा पर पड़ रहा है। मीडिया का साथ मिल रहा है या फिर मोदी मीडिया का साथ मिल रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि एक बच्ची जो है वो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे सवाल पूछ रही हैं हंसते हुए कि भाई आपकी साइकिल इसलिए पंक्चर नहीं होती क्योंकि सारे पंक्चर लगाने वाले आपकी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। यानी कि वो लड़की, वो बच्ची जो है मुख्यमंत्री वो इस उम्र में हिंदू मुस्लिम कर रही है। उस लड़की का मैं चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद उन्हें जलील करना नहीं है। वो ब्रेन वॉश हो चुकी हैं। आज नहीं तो आज से 10 साल बाद वो इस बात को रियलाइज करेंगी, महसूस करेंगी कि आपने किस कदर अपने भविष्य को बर्बाद कर दिया एक जहरीली राजनीति के चलते। और सबसे बड़ी बात, जो गुल्लू खड़ा हुआ है, सो कॉल्ड पत्रकार, वो मुस्कुराने लगता है, वो हंसने लगता है, वो समाजवादी पार्टी पर ताना मारने लगता है। ये पूरा क्लिप देखिए दोस्तों, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है क्या किया जा रहा है। सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, देखो बेटा मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे ये आपसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा ऐसे सवाल मत करो। मैं बता रहा हूं, ये हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? बच्चे, पंचर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। नहीं, इंसान तो सभी होते हैं। अब सुनो, तुमको सवाल ये करना चाहिए बेटा। नहीं, अब आप सबको सवाल ना बताइए, ये किया जा रहा है आपके और हमारे बच्चों के साथ। ये हालत हो गई है हमारे बच्चों की, और इसी मीडिया के जहरीली सोच को, इसे एक्सपोज मैं अपने मंच पर रोज करता हूं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, यह बताते हुए कि इसका असर हमारे बच्चों पर क्या पड़ रहा है। मगर भारतीय जनता पार्टी को कोई परवाह नहीं है। वो खुलकर मंच पर हिंदू मुस्लिम करती है क्योंकि उसे वोट हासिल करना है। मीडिया उसकी फील्डिंग करती है, बुर्का बनाम विकास बनाती है। वो मीडिया ये बताना भूल जाती है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनके डिग्री पर सवाल है, उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड है। अरे उस पर सवाल करो ना। करप्शन को लेकर अशोक चौधरी, बड़े नेता मंत्री, वो घेरे में हैं। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, इन्हें भूल गए आप? और इस मीडिया की इतनी हिमाकत कि ये कहे कि ये चुनाव जो है विकास बनाम बुर्का है। अरे कौन सा विकास हुआ है? और इतने सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कटघरे में कौन है? वो जो सत्ता में है। मगर मीडिया देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पिछले 20 सालों से तेजस्वी यादव, या ये कहा जाए आरजेडी जो है वो सत्ता में है। ये हालत है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, मकसद यह है मुद्दों से आपको भटकाना, मकसद यह है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना। और अब यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में
एबीवीपी की एक कार्यकर्ता, एक अधिकारी, एक शिक्षक को थप्पड़ मार रही है पुलिस की मौजूदगी में। एक तरफ आपके बच्चों को जहरीला बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ यह मिसाल पेश की जा रही है जहां एबीवीपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, इस तरह से आपके शिक्षकों पर, हमारे शिक्षकों को थप्पड़ मारा जा रहा है। इनके पिता की उम्र होंगे। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह वीडियो एनएसयूआई ने पेश किया और इसके बारे में मैदान में प्रोफेसर भी बात कर रहे हैं के लिए। आपके स्क्रीन पर भारत को सही ठहराने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक शिक्षक को डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी, बाय द वे ये एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी और एबीवीपी की सदस्य दीपिका झा के द्वारा थप्पड़ मारे गए। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। डीयू प्रशासन और डूटा से उम्मीद तो नहीं है कि ये शिक्षक के पक्ष में खड़े होंगे। संभव है दोनों का बीजेपी प्रेम जगेगा और मामले को दबाने में लग जाएंगे। पुलिस की भूमिका आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के अंदर की जो राजनीति है उसको धर्म के नाम पर करने की कोशिश की जा रही है, बुरखे के नाम पर कोशिश की जा रही है, हज के नाम पर की जा रही है। जिस तरह से बहुत सारे चुनाव जो है सीधे तौर पर देखे गए हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर एक वोट बैंक तैयार किया जाता है और फिर किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा करके सत्ता पर काबिज हो जाते हैं लोग। लेकिन अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से बिहारी अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य के अंदर काम करने जाते हैं। जिस तरह से बिहारियों को नौकरियों का आश्वासन दिया गया, उनको अभी तक नौकरियां, रोजगार, उनको डेवलपमेंट नहीं मिला है। बिहारी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको मुस्लिम या बुरखे में किसी भी तरह से इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है वहां के अहम मुद्दों पर दोस्तों। लेकिन फिर से धर्म के नाम पर इस वोट को वोटिंग करने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।